जनाब गौरव वर्मा ने सवाल किया है कि उर्दू में वाव मादूला क्या होता है। वाव मादूला दरअसल कुछ लफ्ज़ों में, कुछ शब्दों में वाव लिखा तो जाता है लेकिन वहाँ वाव बोला नहीं जाता है, उसका उच्चारण या उसका तलफ़ुज़ या उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे खुद, खे वाव दाल इसमें है लेकिन वाव की इसमें आवाज़ नहीं है, खुद। इसी तरह ख्वाहिश, हालांकि लिखा जाता है ख्वाहिश लेकिन इसे बोलते हैं ख्वाहिश क्योंकि वाव का इसमें तलफ़ुज़ नहीं होता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब ये बोला नहीं जाता है तो लिखा क्यों जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ज़बान का कोई लफ्ज़, किसी भाषा का कोई शब्द बोलते चले आते हैं, फिर कुछ वक्त के बाद उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं और फिर वो लफ्ज़ उस तरह नहीं बोला जाता जिस तरह लिखा जा रहा था। तो कभी कभी ये होता है कि उसकी स्पेलिंग भी बदल जाती है उसके प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ के साथ। कई बार ये होता है कि उसका तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन तो बदल जाता है लेकिन हिज्जे या स्पेलिंग वही चलती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ है वाव मादूला के साथ। वाव मादूला शुरू में बोला जाता था। मसलन हमें एक डिक्शनरी मिली है जनाब फ्रांसिस जोसेफ स्टेनगास की। ये डिक्शनरी रूटलेज एंड के पॉल इसके पब्लिशर थे, लंदन से ये डिक्शनरी छपी थी। ये छपी थी डिक्शनरी 1892 में, यानी ये डिक्शनरी अब से 126 साल पहले छपी थी। उस वक्त इसे जब मैंने देखा तो इसमें पाया कि जिन लफ्ज़ों में हम वाव का तलफ़ुज़ नहीं करते हैं, वाव नहीं बोलते हैं, उसमें उनका जहाँ पर तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है वो वाव उसमें दिया हुआ है। मसलन ख्वाहिश के बजाय उसका जो तलफ़ुज़ है वो ख्वाहिश है। इसी तरह खुद का जो तलफ़ुज़ दिया हुआ है वो खे, उसमें तलफ़ुज़ जो दिया हुआ है वो ख्वाद, यानी वाव भी उस वक्त बोला जाता था। तो जाहिर सी बात है कि बाद में किसी वक्त अब से 100 साल पहले या 80 साल पहले या 50 साल पहले वो तलफ़ुज़ उसका बदल गया, लेकिन स्पेलिंग उसकी वही जारी रही। तो ये देखना काफ़ी, इतनी पुरानी डिक्शनरी, 126 साल पुरानी डिक्शनरी देखना आपके लिए दिलचस्पी से खाली ना होगा। इसलिए हम इस वीडियो के आखिर में उस डिक्शनरी से भी कुछ अल्फाज दिखाएंगे जहाँ पर वाव का भी तलफ़ुज़ दिया हुआ है। जनाब गौरव वर्मा ने सवाल किया था कि ये वाव मादूला क्या होता है। वाव मादूला होता है कि कुछ अल्फाज में स्पेशली खे के बाद जब वाव आता है तो बहुत सारे अल्फाज में, बहुत सारे शब्दों में उस वाव का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स। खुद, अब खे पेश और दाल भी लिखा जा सकता तो वाव की ज़रूरत नहीं थी जब हम इसे खुद बोल रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ वाव आया कहाँ से। दरअसल ये लफ्ज़, ये शब्द, इस लफ्ज़ में पहले वाव बोला जाता था। इसका उच्चारण था खुद, यानी वाव की आवाज़ आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन बदला और खुद हो गया। वाव की आवाज़ गायब हो गई। आपने देखा होगा अंग्रेज़ी में भी बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं, ऐसे शब्द हैं जिसमें कुछ लेटर्स, कुछ हरूफ साइलेंट होते हैं। इसी तरह हिंदी में भी बहुत सारे लफ्ज़ की हिज्जे कुछ है और उसका
उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन अब बदल गया है। तो यहाँ पर वाव की आवाज़ नहीं आ रही है, ये है खुद, यह बोला जाता है खुद, खुद। एक लफ्ज़ है देखिए खुश, खे वाव शीन, खुश। अब हालांकि खे पेश शीन भी लिखा जा सकता था, यानी वाव की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस वक्त लेकिन पहले चूँकि इसका तलफ़ुज़ होता था, इसका तलफ़ुज़ होता था खुश, 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 यानी वाव की आवाज़ आती थी। अब इसका वाव का तलफ़ुज़ नहीं होता है, वाव की आवाज़ नहीं आती है। इसी तरह एक लफ्ज़ है ख्वाहिश, ख्वाहिश, ये लिखा जाता है ख्वाहिश, लेकिन यहाँ वाव की आवाज़ नहीं आती, वाव की आवाज़ छोड़ दी गई है, इसलिए अब इसे बोलते हैं ख्वाहिश। अब इसे ख्वाहिश नहीं बोलते हैं, ख्वाहिश बोलते हैं, ख्वाहिश। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे ख्वाहिश ही बोलते हैं, और लेकिन अब इस ये वाव यहाँ नहीं बोला जाता, अब ये ख्वाहिश बोला जाता है, लिखा अभी ख्वाहिश ही जाता है। ये ख्वाब, ख्वाब लिखते तो हम हैं ख्वाब, लेकिन अब बोलते इसे हैं ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब। खुर्शीद, खुर्शीद यानी सूरज, इसे भी हम वाव के बगैर लिख सकते थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले इस वाव का भी तलफ़ुज़ होता था, तो इसका तलफ़ुज़ था खुर्शीद, 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 यानी वाव की आवाज़ आती थी। अब ये वाव की आवाज़ नहीं आती है, अब ये इसका तलफ़ुज़ थोड़ा बदल गया है, खुर्शीद। खुशामद, 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 यहाँ भी जब हम बोल रहे हैं खुशामद, तो हालांकि वाव की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये पहले से वाव के साथ लिखा जाता रहा है। पहले इसमें भी वाव का तलफ़ुज़ होता था, पहले इसका तलफ़ुज़ खुशामद, खुशामद, यानी वाव की आवाज़ आती थी, अब इसकी आवाज़ है खुशामद। अब वाव का तलफ़ुज़ या वाव का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, आप इसे ये मान लें कि वाव यहाँ पर साइलेंट है। इसी तरह और भी आपको अल्फाज मिल जाएंगे जहाँ पर वाव तो है, लेकिन वहाँ पर वाव की आवाज़ नहीं है, उसका तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, उच्चारण उसका नहीं किया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये कैसे पता चला हमें कि पहले वाव का तलफ़ुज़ होता था, अब नहीं होता है। तो इस सिलसिले में हमें एक डिक्शनरी मिली है जो 1892 में छपी थी। ये जनाब फ्रांसिस जोसेफ स्टेनगास की डिक्शनरी है, 1892 में ये लंदन से छपी थी, यानी तकरीबन अब से 126 साल पहले। उसमें अभी हम कुछ अल्फाज दिखाएंगे आपको, आप देखेंगे कि वहाँ पर वाव के लिए डब्ल्यू इस्तेमाल किया गया, और वो उसमें अल्फाज के तलफ़ुज़ में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अब हम स्टेनगास की डिक्शनरी से कुछ अल्फाज। ये है स्टेनगास की उस डिक्शनरी का कवर। ये डिक्शनरी फ्रांसिस जोसेफ स्टेनगास की है, जो लंदन से रोटलेज एंड के पॉल पब्लिशर्स ने छापी थी 1892 में। आइए अब हम देखते हैं इस डिक्शनरी से कुछ अल्फाज। यह देखिए खे वाव शीन, इसके दो तलफ़ुज़ या दो उच्चारण दिए हुए हैं। एक तो है ख्वाश, 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 और दो खोश, खोश। ये देखिए वाव के लिए डब्ल्यू इस्तेमाल हुआ है इसके तलफ़ुज़ में, खोश, खोश। और दूसरा इसका तलफ़ुज़ या उच्चारण है था ख्वाश, ख्वाश। ये डब्ल्यू वाव के लिए इस्तेमाल हुआ, ख्वाश, खोश, ख्वाश। अब ये वाव नहीं बोला जाता है, इसलिए ये लफ्ज़ है खुश, खुश।
دیکھیے خے واو رے شین یہ دال، اس کا تلفظ دیا ہوا ہے خورشید، یہ ڈبلو واو کے لیے خورشید، یعنی واو اس وقت بولا جاتا تھا. اب اردو میں واو نہیں بولا جاتا ہے. اس کے دو تلفظ ہیں، خورشید بھی ہے اردو میں اور خورشید بھی ہے، دونوں ہی بولے جاتے ہیں. خورشید، لیکن اب یہ واو نہیں بولا جاتا. دیکھیے اس وقت یہ واو بولا جاتا تھا، یہ KHWUR SHED لکھا ہوا تلفظ. خورشید، ظاہر ہے اس وقت واو بھی بولا جاتا تھا. دیکھیے خے واو شین یہ، اس کے حالانکہ دو تلفظ دیے ہوئے ہیں، ایک تو ہے خوشی اور دوسرا ہے خوشی. خوشی اور خوشی دونوں میں ہی واو کا تلفظ ہے. یہ واو کے لیے ڈبلو دیا ہوا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، خوشی. لیکن اب اردو میں اس کا صرف ایک ہی تلفظ ہے، ایک ہی ہے خوشی، اور جس میں واو نہیں ہے، خوشی. دیکھیے یہاں پر یہ ڈبلو ہے واو کے لیے، یہاں بھی ڈبلو ہے. اس کے اس وقت دو اچارن تھے، دو تلفظ تھے. ایک تو تھا خوشی اور دوسرا تھا خوشی. یعنی دونوں جگہ واو کا تلفظ ہو رہا ہے، واو کی آواز آ رہی ہے.